देखिए, पैसिव इनकम आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी होते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 5 पैसिव इनकम आइडियाज़ जिनसे आप हर महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे आइडियाज़ नहीं बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग कीजिए, ऐप बनाइए, क्योंकि ये सभी चीज़ें सभी लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ऐसे आइडियाज़ बताऊँगा जो कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है और महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले नंबर पर आता है म्यूचुअल फ़ंड्स। जिन लोगों को नहीं पता कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसी स्कीम होती है जिनमें लोगों से पैसा लेकर उन्हें अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फ़ंड में बहुत ही एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट फ़ंड मैनेजर काम करते हैं। वो आपके पैसे अपने हिसाब से जिन चीज़ों में सही लगता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे जो प्रॉफिट बनता है वो आपको दे दिया जाता है। इसके लिए आपसे बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज किया जाता है। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड का पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए, फिर आप सारी जिम्मेदारी म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर के ऊपर डाल देते हैं और वो आपके पैसे अपने हिसाब से जहाँ सही लगता है वहाँ इन्वेस्ट करता है। और म्यूचुअल फ़ंड का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। इसमें आपको लगभग 10 से 12% तक का रिटर्न आराम से मिलता है। इसमें अगर आप चाहें तो SIP कर सकते हैं और अगर चाहें तो लमसम यानी एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो मिलता ही, साथ में आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी काम करने लगती है। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विटी फ़ंड, दूसरा है डेब्ट फ़ंड, तीसरा है हाइब्रिड फ़ंड, चौथा है टैक्स सेविंग फ़ंड, पाँचवा है लिक्विड फ़ंड। आपको इसमें से जो सही लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे चौथे नंबर पर आता है रियल इस्टेट। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है और आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल इस्टेट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, मैं रियल इस्टेट को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि रियल इस्टेट में रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। आपने एक बार कोई लैंड एरिया खरीद के डाल दिया तो ये तय है कि उसका प्राइस बढ़ना ही है। और अगर आपने किसी अच्छी जगह पर लैंड एरिया ख़रीदा है तो आप 2 से 3 सालों में आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। देखिए, रियल इस्टेट का प्राइस बढ़ना ही है क्योंकि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो वो है हमारी ज़मीन। इसलिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का रोल काम करता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लैंड एरिया और रियल इस्टेट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। रियल इस्टेट में 4 तरीक़ों से इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहला है लैंड एरिया। देखिए, लैंड एरिया उसे कहते हैं जहाँ पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा है रेसिडेंशियल लैंड। रेसिडेंशियल लैंड उसे कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे हाउस और फ्लैट्स। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है या फिर आपके पास पहले से कहीं ज़मीन है तो उस पर आप घर बनवा सकते हैं, फ्लैट बनवा सकते हैं, रूम बनवा कर आप उसे रेंट पर दे सकते हैं और इससे आपको महीने की एक अच्छी खासी इनकम मिल सकती है। तीसरा है कमर्शियल लैंड। देखिए, कमर्शियल लैंड वह होता है जहाँ पर शॉप होता है, शॉपिंग मॉल होते हैं, होटल होता है, ऑफिस प्लेसेस होती हैं। और चौथा है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। इसमें आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं और लॉजिस्टिक हब्स होते हैं। हमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लोकेशन को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। लोकेशन अच्छी नहीं हुई तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। हमारे तीसरे नंबर पर आता है बिजनेस। देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। देखिए, बिज़नेस में आपको स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ सकता है। बिज़नेस में आपके स्टार्टिंग में पैसे लग सकते हैं, लेकिन एक बार आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया तो आप उससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिज़नेस का एक फ़ायदा ये है कि ये समय के साथ बढ़ता है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। हमारा दूसरे नंबर पर आता है रिटेल ट्रेडिंग। देखिए, रिटेल ट्रेडिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक लड़का है ऋषभ, उसने अमेज़ॉन से एक टी-शर्ट मंगाई जिसकी कीमत है 750 रुपये और कुछ दिनों के बाद उसे वही सेम टी-शर्ट अपने पास की एक बाज़ार में दिखती है जहाँ पे उसे वो टी-शर्ट 400 रुपये में मिल रही थी। अब ऋषभ के दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया। उसने अमेज़ॉन पर अपनी सेलर आईडी बनाई और उस टी-शर्ट की फ़ोटो खींचकर अमेज़ॉन पर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद जब उसे उस टी-शर्ट का ऑर्डर आया तो उसने जाके उस दुकान से 400 रुपये की टी-शर्ट खरीदी और अमेज़ॉन पर 700 रुपये की बेच दी, जिसमें उसे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और इसी तरीके से उसने धीरे धीरे अपनी चीज़ें बढ़ानी शुरू कर दी, जैसे जूते, घड़ी, जीन्स, चश्मे और भी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप भी ई-कॉमर्स स्टोर पर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास की बाज़ार से बल्क में चीज़ों को खरीद कर उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर अमेज़ॉन पर बेच सकते हैं। हमारे पहले नंबर पर आता है कंटेंट क्रिएशन। देखिए, कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है या किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड चैनल बना सकते हैं।
और उस पर अपना कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट में हो रही सभी बातों की जानकारी आप एक चैनल बनाकर उस पर आप दे सकते हैं। अगर आपको डांस बहुत अच्छा आता है तो आप यूट्यूब पर डांस सिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी आता है या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, कंटेंट क्रिएशन का एक फ़ायदा ये है कि आपने एक बार कंटेंट बना दिया, फिर आपका कंटेंट चलता रहेगा, आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपने मान लीजिए आपने कोई कोर्स बना दिया या आपने कोई बुक लिख दी, अब आपका कोर्स बिकता रहेगा, आपको पैसे मिलते रहेंगे। आप जब भी कोई आपकी बुक खरीदेगा तब आपको उस पर एक रॉयल्टी मिलती रहेगी और आप इस तरीके से पैसे कमाते रहेंगे। तो ये थे हमारे 5 पैसिव इनकम आइडियाज़ जिनसे आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। धन्यवाद।